आज हम स्वाध्याय में से कुछ आज डिस्कस करेंगे जो हमारे पद्य विभाग से रिलेटेड है। पहली कविता है पवन एंड सेकंड वन है सिप के मोती। इन दोनों कविता के आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अबाउट दी पवन्स फर्स्ट पोयम। शब्दार्थ है यहाँ पर झूम झूम कर यानी झपकी लेते हुए स्विंग, इठलाता यानी इतराना टू गिव वन सेल्फ एयर्स, नटखट यानी शरारती नॉटी, चंचल यानी अस्थिर नॉट स्टेशनरी, बलखाना यानी ताकत दिखाना, दुलारना यानी प्यार करना टू लव, तड़के तड़के मीन्स बड़े सवेरे अर्ली मॉर्निंग्स। ओके, if any mistake is there you can do correct. okay, NAUGHTY. okay here स्वाध्याय। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कलियों संग डैश है, कलियों संग इठलाता है, सबके घर डैश है, सबके घर घुस जाता है, गोद लिए डैश है, गोद लिए दुलारता है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेकंड क्वेश्चंस, झूम झूम कर कौन नाचता है? हमें पता है झूम झूम कर पवन झूम झूम कर नाचता है। कहाँ कहाँ नए गीत लिखे जाते हैं? जंगल, पर्वत, खेत और गांव में नए गीत लिखे जाते हैं। पवन चिड़ियों के बच्चों के साथ क्या करता है? पवन चिड़ियों के बच्चों को अपने गोद में लिए दुलारता है। हमें कौन जगाता है? बड़े सवेरे हमें पवन आकर जगाता है। नाउ थर्ड वन, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इठलाना यानी हमें पता नहीं, इतराना। मेरी दोस्त ने नई साइकिल लाई और वह मेरे सामने सामने इठलाती हुई वहाँ से चली गई। घुस जाना यानी बिल्ली को देखकर चूहा अपने बिल में घुस गया। दुलारना यानी प्यार करना, माँ अपने सभी बच्चों को एक समान दुलारती है यानी प्यार करती है। बलखाना यानी हमें पता है ताकत दिखाना, मैंने कुश्ती में आगे वाले इंसान को अपना बल दिखाया। यानी शरारती, छोटे बच्चे बहुत ही नटखट होते हैं। इस तरह आप दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं अपने मन से। पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर। सूचना है यहाँ पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर यह सभी समानार्थी पर्यायवाची शब्द है। हमें यहाँ पर लिखना। देखो यहाँ पर कैसा है, राधा पढ़ने में तेज है परंतु उसकी बहन नहीं। मीन्स यहाँ पर परंतु पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द। अपने मुझे घर बुलाया है पर आज मैं नहीं आ सकता। नमिता बुद्धिमान है लेकिन थोड़ी आलसी है। अजय छोटा है किंतु बड़ा होशियार है। आज विजय को मंदिर जाना था मगर वह नहीं जा पाया। नाउ निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुषमा बुद्धिमान है डैश सुंदर नहीं। आपको ये पर्यायवाची शब्द लेकर यहाँ पर फिल करना है। पर, परंतु, लेकिन, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, मोती। शब्दार्थ लकुट यानी लाठी स्टिक, कमरिया कंबल, कमर में बांधने वाला कंबल या छोटा सा टुकड़ा पीस ऑफ क्लॉथ। पति आयो मीन्स बातों में आना टू बी इम्प्रेसिव। के ही कैसे, हाउ, उर हृदय हर्ट। सुबह यानी सुंदर ब्यूटीफुल, छवि यानी रूप इमेज, विद्रुम यानी मूंगा कोरल, चारू यानी सुंदर ब्यूटीफुल, निरखी यानी देखना टू लुक आउट। निम्न स्थानों की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरस मुख लपटायो, यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुतक नाच नचाए, तो जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, सूरदास सुन बिहंस जसोदा ले उर कंठ लगायो। ढाई मात गोद लेते दशरथ की रणिया, अचल रज अंगधारी विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी कहत मृदु वचनिया, विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। नाउ यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक लाइक दिस। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन, लेट्स वी विल सी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृष्ण यशोदा से किस बात की सफाई दे रहे हैं? कृष्ण यशोदा से इस बात की सफाई दी कि मैंने माखन नहीं खाया। हमें पता है वहाँ पर उस दोहे में लिखा है कि मैंने माखन नहीं खाया। कृष्ण को सुबह से यशोदा कहाँ भेजती है? सुबह यशोदा कृष्ण को गाय के पीछे भेजती है। कृष्ण की सारी बातें सुनकर यशोदा ने क्या किया? कृष्ण की सारी बातें सुनकर यशोदा मन ही मन में मुस्कुराई और कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और गले लगा लिया। राम के चलने पर किसकी आवाज़ होती है?
राम जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो तब उनकी पायल की आवाज़ होती है। राम के होठ किस प्रकार है? राम के होठ मूंगे के समान लाल है। और प्रवाल भी कह सकते हैं यहाँ पर। राम के नाक पर क्या लटक रहा है? राम के नाक पर सुंदर सी लटकन लटक रही है और उसके आभूषण उनकी नाक की शोभा बढ़ा रहे हैं।